दोस्तों, पितृपक्ष में किसी भी दिन गाय को चुपके से खिला दो। यह एक छोटी सी चीज, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे खाएंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों, इस पितृपक्ष पर माता लक्ष्मी और कुबेर देव का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में आपके पितरों का आशीर्वाद आपकी जिंदगी के भाग्य को उज्ज्वल बनाएगा, किस्मत के दरवाजे खोल देगा। बस आपको गाय को एक छोटी सी चीज खिलानी है। आपका दोस्तों, जन्मों का पितृदोष समाप्त हो जाएगा। आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी। पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होंगे। घर परिवार में खुशियां आएंगी। बस गाय को एक छोटी सी चीज खिला देनी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और हमारे पितृदेवता को अगर प्रसन्न करना है तो गाय को केवल एक छोटी सी चीज अगर आपने खिला दी तो पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। देखिए, इंसान की जिंदगी में अगर वह मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी उसे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, आपका हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, आए दिन घर में बीमारियां लगी रहती हैं, दिमाग में हर समय केवल टेंशन और तनाव रहता है, दुश्मनों का खतरा, तंत्र मंत्रों का खतरा बना रहता है, धन आता है लेकिन धन हाथ में टिक नहीं पाता है, रात में अजीब अजीब से सपने आते हैं, हर कोई जीवन में तरक्की कर रहा है, लेकिन आप जहां थे वहीं के वहीं हैं, और जो था वह भी आपके हाथों से चला गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप अपने भाग्य को, अपने नसीब को कोसते हैं, लेकिन आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। आपके पितर आपसे नाराज हैं। दोस्तों, जब तक आपके पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक आपके पिता आपसे खुश नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में यही दुख, तकलीफ, कंगाली, गरीबी, कर्ज की समस्या चलती रहेगी। आपके घर का कभी भी विकास नहीं होगा, कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, ना ही आपका वंश आगे बढ़ेगा। इसलिए इस पितृपक्ष में केवल आपको गाय को एक छोटी सी चीज खिलानी है। आपके पितृ इतने प्रसन्न होंगे कि आप दोस्तों खुशी से उछल पड़ेंगे। हर जगह से धन आएगा। जहां जहां आप कदम रखेंगे वहां से धन आपको मिलने लगेगा। जहां मेहनत करेंगे वहां आपकी मेहनत सफल होगी। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है, समझ नहीं पाएंगे। इतना बड़ा चमत्कार होने लगेगा, क्योंकि जब पितृदेवता देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। जी हां दोस्तों, और अब आपका समय आ चुका है। आपके जीवन से सारे दुख जाने वाले हैं। देखिए, जब पितृदोष लगता है तो इंसान का घर ही उसके लिए श्मशान बन जाता है, नरक बन जाता है। जीते जी उसका जीवन हर दिन घर में लड़ाई झगड़े कलह रहना, इंसान के दिमाग में चिंता तनाव रहना, यह सभी पितृदोष के ही लक्षण होते हैं। कभी भी वंश आगे नहीं बढ़ पाता। आपके आस पड़ोस के लोग आए दिन तरक्की करेंगे, आपका रिश्तेदार तरक्की करेगा, लेकिन आपका जीवन हमेशा गरीबी, कंगाली, दुख, तकलीफ, लड़ाई झगड़ों में ही बीतेगा। कभी जेल के योग बनेंगे, कभी कोर्ट कचहरी के योग बनेंगे। हर दिन एक नई तकलीफ, हर समय एक नया झंझट आपको सताएगा। आपका छोटा सा भी अगर काम होगा तो उसको पूरा करने में आपको एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आपके पितरी आपसे प्रसन्न हैं, आपके पूर्वज की कृपा आपके ऊपर है, तो आपका मुश्किल से मुश्किल काम चुटकियों में बन जाएगा। आप जहां जाएंगे वहां खुशियां रहेंगी। आप जिस चीज पर हाथ रख देंगे वह चीज आपकी हो जाएगी। जहां पर काम करेंगे वहां से खूब धन आने लगेगा। ऐसी होती है पूर्वजों की कृपा। आपकी संतान बिल्कुल अच्छी होगी। आपकी संतान का स्वभाव, उसके लक्षण बहुत ही सही रहेंगे। लेकिन वहीं अगर पितृदोष लगा हो तो संतान गलत दिशा में चली जाती है, नशा करती है, घर में लड़ाइयां, बाहर लड़ाइयां, हर जगह केवल कलह रहता है। इसलिए यह पितृपक्ष आपके जीवन में एक नई कहानी लिखेगा। अब से दोस्तों, आपका जीवन एक अलग ही राह पर जाने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप गाय को एक छोटी सी चीज खिलाएंगे, जिससे आपके जीवन में आ रहे तमाम दुख दूर होंगे। मैंने पहले ही कहा है, गाय में होता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास, और यह कोटि देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। जब आप गाय को एक छोटी सी चीज जो मैं बताऊंगा वह इतनी चमत्कारिक है कि जब आप खिलाएंगे तो सीधा सीधा उसका शुभ परिणाम आपके पितरों को लगेगा। जो पितर आपसे नाराज हैं वे पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो आइए, मुझे पता है आप में से कई लोगों को कर्ज की समस्या है,
किसी की गरीबी में जीवन निकल रहा है, किसी को बीमारी लगी हुई है, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई संतान नहीं हो पा रही है। सारी समस्याओं के लिए चीजें बता रहा हूं, लेकिन फिलहाल मैं बताता हूं कर्ज से मुक्ति का उपाय। ध्यान से सुन लीजिए। आपको इस पितृपक्ष में रोजाना सुबह सुबह यह उपाय करना है। आपको गुड़ और गेहूं की लोई गौ माता को खिलानी है। जी हां, थोड़े से गुड़ और थोड़े से गेहूं दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और उसकी एक लोई बना लीजिए और उसे गौ माता को खिला दीजिए। आपके घर के बाहर जो भी गौ माता आपको दिख जाए, उस गौ माता को आपको यह खिलाना है। कम से कम आधा किलो से 1 किलो तक गाय को यह लोई खिलाना है। इससे शनि दोष शांत होगा, पितृदोष में राहत मिलेगी, आपकी जो आर्थिक रुकावट है वह दूर होगी। तो दोस्तों, यह उपाय आपको अवश्य रूप से करना चाहिए अगर आप कर्ज से कई सालों से जूझ रहे हैं। अब अगला उपाय दोस्तों, देखिए आपने बहुत उपाय कर लिए, फिर भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। आप दोस्तों कमाने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिल रही है। जो पैसा आ रहा है वह भी हाथ में टिक नहीं रहा है। तो दोस्तों, गरीबी अगर दूर करनी है, पैसा आए, ज्यादा मात्रा में आए, साथ ही पैसा टिके भी सही, खर्च ना हो, शौक भी पूरे हो, बचत भी हो, तो उसके लिए उपाय बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, आपको गौ माता को चारा खिलाना है, लेकिन चारा ऐसे ही नहीं खिलाना है। पितृपक्ष में चारे पर थोड़ी सी आपको मिश्री डालनी है। जी हां, जो मिश्री होती है मीठी, वह मिश्री आपको हरे चारे पर डालनी है और गौ माता को खिला देना है। लेकिन उससे पहले अपने पितरों का ध्यान अवश्य कर लें। पितरों का तर्पण जब आप करें, उसके ठीक बाद यह उपाय आप करिए। जब आप पितरों का तर्पण कर रहे हैं, उसके ठीक बाद आपको गाय को हरे चारे पर थोड़ी सी मिश्री डालकर खिलाना है। इससे लक्ष्मी की कृपा रहेगी, धन का प्रवाह बढ़ेगा। आपके पितरों को अगर कुछ तकलीफ है तो वह दूर होगी। वे जहां रहेंगे वहां खुश रहेंगे। आपके पितरों की कृपा से आपका हर काम बनेगा। माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी और कोटि देवी देवताओं का भी आपको साथ मिलने लगेगा। अब अगली चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है, आपकी शादी हो नहीं रही है, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, किससे प्रेम करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, और अगर कोई बाधा आ रही है, आपका मंच आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको गौ माता के लिए कम से कम 11 रोटियां बनवानी है। जिस दिन आप तर्पण करें, उस दिन आपको गौ माता के लिए 11 रोटियां बनवानी है। आपको अपने पितरों को भोग लगाना है और फिर वह जो 11 रोटियां हैं, उनको आपको थोड़ा थोड़ा हर रोटी पर गुड़ लगाना है और थोड़ी सी हल्दी लगानी है। जी हां, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ लगाकर आपको गौ माता को खिला देना है। बृहस्पति इससे मजबूत होगा, यानी कि गुरु जो है वह मजबूत होगा। विवाह योग मजबूत होगा, विवाह शीघ्र होगा। जो भी बाधा आ रही है वह दूर होगी। आपके पितरों की कृपा होगी और जो भी अड़चन आ रही है वह दूर होगी और बहुत जल्दी विवाह के योग बन जाएंगे। दोस्तों, तो यह उपाय जरूर करना। इस उपाय से बहुत फायदा होगा। देखिए, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमारे ऊपर पितृदोष लग जाता है, जिससे हमारे पितर हमसे नाक रहते हैं। वह कार्य क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अक्सर हम किसी बात को लेकर अपने माता पिता या फिर अपने किसी बुजुर्ग का अपमान कर देते हैं, यानी कि उन्हें हम डांट देते हैं। उनको जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, अब आप अपने बुजुर्गों को कम आंकने लग गए। आपको ऐसा लगता है कि मेरे बुजुर्ग को कुछ पता ही नहीं है, मेरे माता पिता को कुछ पता नहीं है, मैं ही हूं। लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि वे बुजुर्ग क्यों हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में कितने कष्ट सहे हैं। आपको बड़ा करने के लिए आप तो यह सब कुछ भूल गए। आपके जीवन को जीवन किस तरह से बनाया है, आप यह नहीं समझते। जब हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, तो हमारे पितृ दुखी होते हैं। वे जहां भी होते वहां दुखी होते हैं। घर में बरकत रुक जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष बढ़ जाता है और पितृदोष हमें लग जाता है। इसके बाद नियमित रूप से हम श्राद्ध नहीं करते, तर्पण नहीं करते, पितृकर्म नहीं करते, तो भी पितृदोष लगता है। इसलिए पितृपक्ष में या फिर अमावस्या पर हमें अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए।
ध्यान रखिएगा, यह पितरों को भूखा रखना माना जाता है। अगर आप पितरों का तर्पण नहीं करोगे तो आपके पितर भूखे रहेंगे और पितृ दोष लगेगा, वंश आगे रुक जाएगा, तरक्की नहीं कर पाओगे। अगली चीज, दान पुण्य आप नहीं करते हो। देखिए, आप दान पुण्य क्यों नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता। जरूरी नहीं है कि आपको धन का दान करना है, बिल्कुल नहीं। आपके घर में अगर आप रोटी खा रहे हो, खाना खा रहे हो, जो रोटी आपने बनाई, उसमें से केवल एक रोटी अगर आप गाय को दे दें तो वह भी एक दान कहलाता है। एक रोटी किसी भूखे को खिला दीजिए तो यह भी दान कहलाता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, उसमें से केवल 1 रुपया भी अगर आप किसी गरीब, असली गरीब, जो सच में गरीब है, उसकी मदद के लिए दे रहे हैं, किसी जरूरतमंद की मदद के लिए लगा रहे हैं, तो असली दान वह कहलाता है। किसी मरते हुए को पानी पिला दिया, किसी की बिल्कुल अंत समय में मदद करना भी एक बहुत बड़ा दान कहलाता है। तो दान करो। दान नहीं करोगे, तर्पण नहीं करोगे, तो आपको पितृदोष लगेगा ही लगेगा। इसके बाद दोस्तों, घर में शराब पीना, मांस पकाना करना, यह भी पितृदोष की बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों, तो यह चीजें भी करना छोड़ दीजिए, वरना बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। देखिए, पितृपक्ष का समय है। इस पितृपक्ष को एक त्योहार माने। पितृपक्ष एक त्योहार ही है। वह त्योहार है आपके पूर्वजों का। जैसे नवरात्रि आएगी, वह माता रानी का त्योहार है। दीपावली आएगी, वह भी हमारे हिंदू धर्म का खास त्योहार है। होली रंगों का त्योहार है। रक्षाबंधन बहनों भाइयों का त्योहार है। इसी तरह से यह पितृपक्ष आपके पूर्वजों का त्योहार है। इसे खुशी से मनाओ। आप अपने घर में अपनी बहनों को, अपनी बुआ को बुलाइए, अपनी पूर्वजों की तिथियों पर तर्पण करिए, खुशी खुशी करें। घर में लड़ाई नहीं करनी है, घर में झगड़े नहीं करने हैं। मान लीजिए आज आपके दादाजी आपके साथ हैं, लेकिन आपकी दादी साथ नहीं है। अगर आप अपने दादाजी को दुख दे रहे हो तो इससे आपकी दादी को भी दुख होगा, यानी कि आपकी दादी जो अब स्वर्गवासी हो चुकी हैं, उनको भी दर्द होगा, क्योंकि उनका जीवन साथी धरती पर रहकर दुख झेल रहा है। तो आपकी जो दादी हैं, वे आपके लिए भगवान हैं जो ऊपर चली गई हैं। उनको वह दर्द होता है, तो फिर पितृदोष तो लगेगा ही। जब आप उनके अनमोल रत्न को, उनके दिल के हिस्से को आप दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, यहां पर कष्ट में डाल रहे हैं, तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी वहां पर। इसलिए आप अपने परिवार में किसी को भी कष्ट ना दें। खास करके आपके पूर्वजों का जो सबसे खास था, उसे तो बिल्कुल ना दें। और हां, पितृपक्ष में घर में रोज झगड़ा झंझट, गाली गलौज मत करना। ये वातावरण पितरों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। घर से दोस्तों, आपको अगर बरकत दूर करनी है तो आप यह करो। लेकिन अगर घर में आपको माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो रोज झगड़ा करना बंद कर दो। अहंकार, क्रोध, इन सब से दूर रहो, वरना आपकी जो पितर हैं वे हमेशा आपके ऊपर क्रोध करेंगे ही करेंगे, गुस्सा करेंगे ही करेंगे। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए। देखिए, जिस तरह से आप गाय को कुछ चीजें खिला रहे हैं, ठीक ऐसे ही आपको चींटियों को भी खिलाना है। जी हां दोस्तों, चींटी को भी भोजन देना बहुत पुण्यकारी होता है, क्योंकि ये जो जीव होते हैं छोटे छोटे, इसका संबंध सीधा सीधा पितरों से होता है। आपको मैं बता दूं, जो पितृपक्ष का भोजन होता है, जो तर्पण का भोजन होता है, वह 5 भागों में बांटा जाता है। एक कौवे को, एक गाय को, एक कुत्ते को, एक मछली को, इस तरह से 5 भाग बांटे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको चींटियों को भी एक भाग देना है। अगर आप दोस्तों चींटी को एक छोटी सी चीज खिलाते हैं तो आपके पूरे परिवार में काफी खुशियां रहेंगी, आपकी गरीबी दूर होगी। आपको पितृपक्ष में चींटियों को आटा और शक्कर अवश्य देना है। आटे और शक्कर का मिश्रण, जी हां, आटे और शक्कर का मिश्रण आपको चींटियों को देना है। किसी भी कोने में रख दें जहां पर चींटी दिखे, आपको वहां पर रख देना है या किसी पेड़ के नीचे डाल देना है। तो दोस्तों, जब आप आटा और शक्कर चींटियों को खिलाएंगे तो आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा, पैसा आने भी लगेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको गरीबी दूर करनी है तो बेसन के जो लड्डू आते हैं उनका चूरा कर लें और आपको दोस्तों चींटियों की जगह पर डालना है। इससे अचानक धन लाभ के योग बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, इससे अचानक से धन लाभ के योग बन जाएंगे, तो यह उपाय जरूर करिएगा। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी समस्याएं हैं, कहने का तात्पर्य है आपके दिमाग में तनाव रहता है, रात में नींद नहीं आती है, सुकून नहीं मिल पा रहा है, चाहे धन दौलत हो या ना हो, लेकिन दिमाग में सुकून नहीं है, रात्रि में नींद नहीं आती है,
तो एक उपाय करने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि सुकून होना बहुत जरूरी है। रात में अगर नींद नहीं आती है, दिमाग में सुकून नहीं मिलता है, तो जीवन नरक समान है। चाहे जीवन में सब कुछ होते हुए भी अगर दिमाग में सुकून नहीं है तो कुछ फायदा नहीं। इसलिए दिमाग में सुकून होना जरूरी है। तो एक उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। क्या करना है? रात्रि में अपने सराहाने, जी हां दोस्तों, रात्रि में सोते हुए अपने सरहाने के पास एक दूध से भरा हुआ लोटा रख दें। रात्रि में सोते हुए एक दूध से भरा हुआ लोटा रख दें। पूरी रात उस दूध की लोटे को रखा रहने दें और उस दूध में थोड़ी सी मिश्री डालनी है। जी हां, दूध में थोड़ी सी मिश्री डालनी है और उस दूध को आपको 3 हिस्सों में बांटना है। एक हिस्सा कुत्ते को देना है, दूसरा हिस्सा किसी गौ माता को दे देना है, तीसरे हिस्से को आपको चींटियों के स्थान पर हल्का हल्का छींट देना है। इस तरह से दोस्तों 3 हिस्से बना लें और आपको थोड़ा थोड़ा सभी को देना है। यह दूध जो मीठा हो जाएगा मिश्री वाला, इससे आपके दिमाग में जो चिंता तनाव रहता है वह दूर होगा। आपको सुकून मिलने लगेगा। आप छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करेंगे, तनाव नहीं करेंगे और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। तो पितृपक्ष के दौरान कुछ चीजें थीं जो मैंने आपको बताई हैं करने के लिए, कुछ सावधानियां भी बताई हैं, तो इनको अवश्य रूप से अपनाइएगा। यकीन मान लीजिए, जब यह सावधानियां आप अपनाएंगे, जब यह उपाय करेंगे, तो आपको जीवन का हर सुख मिलने लगेगा। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में जो भी औरत शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाती है, वह कान खोलकर सुन लेना, कहीं तुम्हारी एक गलती के कारण तुम्हारे पूरे परिवार पर भयंकर पितृदोष न लग जाए। पितृपक्ष का महत्व बहुत गहरा है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि पितरों का उद्धार करने का एक बहुत बढ़िया मौका है। माना जाता है, पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों में हमारे पूर्वज हमारे घर आते हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है कि वह पितृपक्ष के 16 दिनों में अपना पितृक छोड़कर हमारे घर की चौखट पर बैठे रहते हैं और हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनके निमित्त दीपदान करेंगे, तर्पण करेंगे, ब्राह्मण भोज करवाएंगे। वह हमारे कर्मों को देखते हैं और हमारी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, हमारे घर की महिलाएं रोज शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं। तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और धन को भी माता लक्ष्मी के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। यानी इस क्रिया का आर्थिक तौर पर बहुत फायदा होता है। लेकिन यह कोई सामान्य क्रिया नहीं होती। पितृपक्ष के दौरान जो भी महिला तुलसी के नीचे शाम के समय एक दीपक जलाती है, वह वास्तव में एक अदृश्य ऊर्जा को सक्रिय करने का काम करती है। ऐसा कहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके पितरों को तृप्ति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, तो आपको तुलसी के नीचे दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए, जो कि बहुत शुभ फलदायी माना गया है। लेकिन क्या आप सही तरीके से यह क्रिया कर रहे हैं? यह जानना बड़ा जरूरी है। इसलिए गुरुजी आज की यह खास वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, तुलसी के नीचे दीपक तो प्रज्वलित करती है, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं, जिससे पितृपक्ष के दौरान उनके पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, ऐसी क्रिया करने के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पितृपक्ष के दौरान जो भी महिलाएं तुलसी के नीचे दीपक प्रज्वलित करेगी, शाम के समय उसके जीवन में क्या क्या अच्छा होने वाला है, उसके परिवार में क्या क्या अच्छा होने वाला है। जब महिलाएं पितृपक्ष में तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, तो सबसे पहले घर में शांति की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब है, हमें घर में घुसते ही एक सुकून मिलता है। घर वाले प्रेम से रहते हैं। उस घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं होती, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, उस घर में स्वास्थ्य लाभ होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और आर्थिक तौर पर भी बहुत अच्छा लाभ होता है। कई बार जिन घरों में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, और वहां अगर कोई भी औरत शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाती है, खासतौर पर पितृपक्ष के दौरान, तो धीरे धीरे 1 सप्ताह के अंदर ही लड़ाई झगड़ा खत्म होने लगता है। आपसी विवाद भुलाकर घर के लोग प्रेम और समझदारी दिखाने लगते हैं। ऐसा जब घर में माहौल सेट हो जाता है, तो घर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है, घर की गरीबी भी दूर हो जाती है। धीरे धीरे काम बनने लगते पैसा आने लगता है, घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगता है और अचानक से रुके हुए सारे काम बनने लग जाते हैं।
और जो दंपति सालों से संतान सुख के लिए तरस रहे थे, पितृपक्ष के दौरान तुलसी के नीचे एक दीपक जलाने से उन संतान रहित दंपतियों को भी गोद भराई की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह पितरों और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन यदि इस काम में छोटी सी भी गलती हो जाए तो इसके विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। कहने का मतलब है, जहां आप पैसों वाला बनना चाहते थे वहां आप और ज्यादा गरीब हो जाएंगे। जहां आप जीवन में घर वालों को प्रेम पूर्वक बात करते देखना चाहते थे वहां घर वाले एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अगर किसी घर की औरत से तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय यह गलती हो गई तो इसलिए बात को बड़े ध्यान से सुनना। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर तुम भी अपने पितरों का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखना। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि हम तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय कौन सी गलतियां करते हैं। तो सबसे पहली गलती है दीपक में तेल ठीक तरह से नहीं डालना। देखिए, महंगाई बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई के कारण इंसान की जेब पर लौट भी बढ़ता जा रहा है। उसे अपने हर काम को सूझबूझ के साथ करना पड़ता है, हर जगह मन मारना पड़ता है। और बात जब भगवान की भक्ति की होती है तो वहां भी उसे पैसे अखरने लगते हैं। जैसे बहुत सारे घरों में यह देखा गया है कि तेल दीपक के अंदर थोड़ा कम भरा जाता है ताकि काम भी हो जाए, पूजा भी हो जाए और तेल भी बच जाए। आप अन्य दिनों में ऐसा भले ही कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान तुलसी के नीचे शाम के समय दीपक जलाते समय यह गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि यह 16 दिन कोई मामूली 16 दिन नहीं है। इन 16 दिनों में आपके पितृ आपके आसपास हैं, और जब वो यह देखेंगे कि हमारे निमित्त सिर्फ दीपक प्रज्वलित करना होता है, उसमें थोड़ा सा तेल डालना होता है, और हमारे वंशज उस क्रिया में भी कंजूसी दिखा रहे हैं, उस क्रिया में भी नापतोल कर रहे हैं, तो सोचो उनकी आत्मा को कितनी ठेस पहुंचेगी। तो सबसे पहली गलती तेल अच्छी तरह से भरना है, क्योंकि जितना आप खुले दिल से काम करेंगे उतना पैसा आपके पास आएगा। यूं मत सोचना कि मैं छोटा सा तेल बचा के बहुत बड़ा महल खड़ा कर लूंगा। आप हर काम दिल से करो, उतना ही भरपूर पैसा सुख तुम्हें प्राप्त होगा। साथ ही साथ कभी कभी दीपक को गलत दिशा में भी रखा जाता है, जैसे कि पितरों की दिशा दक्षिण दिशा मानी गई है। हम पितृपक्ष के दौरान तुलसी के नीचे दीपक इसलिए जला रहे हैं ताकि वह हमारे पितरों को समर्पित हो जाए और देवी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद हमें मिल जाए। तो आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है और दक्षिण दिशा की ओर ही आपको दीपक जलाना है। पूर्व, पश्चिम या उत्तर में जलाएंगे तो लाभ आप नहीं कमा पाएंगे। इस बात को गांठ बांध लेना। कभी कभी कुछ महिलाएं अशुद्ध अवस्था में दीपक जला लेती हैं और ऐसा करना बहुत गंभीर भूल माना जाता है। मान लीजिए दिन के समय में कोई औरत अपने पति के साथ सोई है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं उन्होंने कोई गलत काम किया है, या फिर उन्होंने लेट बात साफ करने का काम किया है। ऐसी अवस्था में जब वह शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाती है तो यह कर्म अपवित्र कर्म बन जाता है और यह भूल बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है। ऐसा करने से आपके पितृ नाराज भी हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप घर में कष्ट, बीमारी और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। पैसों के काम रुक सकते हैं। आपका काम बनते बनते बिगड़ सकता है। यह बात आपको भूलनी नहीं है। और गुरुजी जो बात आगे बताने वाले हैं वह बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि आज यह वीडियो तुम्हें मिला है, मतलब भगवान तुम्हें सचेत कर रहे हैं। जरूर तुम कुछ गलतियां कर रहे हो। आज तुमने वह गलती करना रोक दी तो कभी भी तुम्हें पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। विशेषकर पितृपक्ष में कोई भी लापरवाही हमें नहीं दिखानी है, क्योंकि यहां हम कोई गलती करेंगे, जैसे किसी गरीब का मजाक उड़ा दिया, किसी जानवर को लात मार दी, घर की महिलाओं का सम्मान कर दिया, उनके ऊपर गुस्सा कर दिया, उन्हें खरी खोटी सुना दी, उनका अपमान कर दिया, तो ऐसा कोई भी काम करना सीधा पितरों का अपमान करने के समान होता है, जिससे परिवार पर संकट और ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार लोग दीपक को बुझाकर छोड़ देते हैं। यह भी बड़ा अशुभ संकेत होता है। कुछ लोगों को लग रहा होता है कि घर में तो दीपक जल रहे हैं और हमें तो बाहर जाना है। हम कब तक इंतजार करें? थोड़ा बहुत इंतजार करने के बाद वह दीपक को बुझा देते हैं। चलो बहुत देर हो गई, लेकिन ऐसा करना आपके जीवन में अशुभ घड़ियां ला सकता है।
मुसीबतों का द्वार ला सकता है। इससे आपको अचानक से धन हानि भी हो सकती है। यह बात ध्यान रख लेना, जब कोई भी महिला सच्चे मन से, सच्चे दिल के साथ, पूरी निष्ठा से, सेवा भाव के साथ तुलसी के नीचे शाम के समय दीपक जलाती है, तो वह महिला केवल पितरों को ही नहीं बल्कि पूरे कुल का उद्धार कर देती है। तुलसी के नीचे जलाया गया एक दीपक घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। ऐसा दिमाग मानव अदृश्य सेतु का काम करता है, एक अदृश्य ब्रिज का काम करता है, जिससे पितरों की आत्मा और वर्तमान पीढ़ी का संबंध और ज्यादा मजबूत हो जाता है। आपके पित्त आपसे और ज्यादा जुड़ जाते हैं, आपकी मनोकामना को वह जानने लगते हैं और जाते जाते आपकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद आपको देकर जाते हैं। परिवार में अकाल मृत्यु का खतरा पूरी तरह से कम हो जाता है। संतानें आज्ञाकारी बनती हैं और घर की स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ जाता है। जब भी कोई औरत तुलसी के नीचे शाम के समय एक दीपक जलाती है, खास तौर पर पितृपक्ष के दिनों में, लेकिन मन में मान लो उसके गुस्सा है, मन में उसके किसी के प्रति द्वेष है या नकारात्मकता है, तो फिर जिंदगी उलझने लगती है। क्योंकि अक्सर देखा गया है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं एक दूसरे से बहुत जलती हैं। किसी को अच्छी महंगी साड़ी पहना हुआ देख लिया तो मन में जलन भावना आ जाती है कि हमारे पास ऐसी साड़ी क्यों नहीं है। किसी को महंगा हार पहने हुए देख लिया तो जलन भावना आ जाती है। किसी का पति आगे निकल गया तो जलन भावना आ जाती है। तो जो महिलाएं होती हैं वो अपने मनवेश बहुत रखती हैं। जो महिलाएं होती हैं वो अपने मन में बहुत जल्दी किसी के प्रति गुस्सा ले आती है। अब मान लीजिए पितृपक्ष का समय है, आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर आपके घर पर कोई मिठाई लेकर आ गया कि हमारी यह नौकरी लग गई, हमारा यह काम बन गया, और वह महिला उससे जलने लगी और मैं और उसके मन में तरह तरह की बातें आ रही हैं कि हम तो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं, आखिर हमारे पास यह सब कब होगा, आखिर हमारे सपने कब पूरे होंगे। मन में द्वेष चल रहा है और इसी द्वेष में शाम के समय उसने तुलसी के नीचे एक दीपक जला दिया, तो ऐसा दीपक पित्त कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसे दीपक से लाभ होने की बजाय इसका असर और उल्टा हो सकता है। दीपक का उद्देश्य क्या है? घर में शांति बना रहे, प्रेम बना रहे, लेकिन हम अहंकार में दिखावे, सिंह परंपरा निभाने के हिसाब से ऐसा करेंगे तो लाभ के बजाय हानि ही होगी। जब कोई आगे बढ़ता है तो हमें उसके लिए तालियां बजानी चाहिए कि तुम आगे बढ़े हो। हमें बहुत खुशी है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वह चमकता है, यानी हर चीज का एक समय होता है, वह उसी समय चमकती है। आज उसका समय है, कल आपका समय आएगा, तो हर इंसान की सफलता में खुश रहो, भगवान आपको भी सफलता देगा। लेकिन अगर आप जलते रहोगे, दूसरों की तरक्की देखकर परेशान होते रहोगे, तो आपके पिता भी कभी आपसे खुश नहीं रह पाएंगे और फिर रिश्तों में लगातार दरारें आने लगेंगी। जीवन में कर्ज बढ़ जाएगा और स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें तरह तरह की आपको परेशान होने लगेंगी। इसी के साथ आपको तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी घी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एकदम शुद्ध देसी ही होना चाहिए। जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह तेल पहले से इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। वह तेल साफ सुथरा और फ्रेश होना चाहिए। दीपक की बत्ती आप तुलसी माता के सामने रखें या फिर दक्षिण दिशा में रखें। आपको स्वच्छ कपड़े जरूर पहनने हैं और हो सके तो स्नान भी शाम के समय एक बार फिर से कर लेना है। अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपको ऐसा लगता है मैं एकदम पवित्र हूं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपके मन की भावनाओं शांत होनी चाहिए, भावना और निर्मल भी होनी चाहिए, और आपको तुलसी मां से प्रार्थना भी करनी है कि हमारे जीवन में पितरों की कृपा हमेशा बनी रहे, और साथ ही साथ अपने पितरों से माफी भी मांगनी है कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, हमने आपको कुछ भला बुरा कह दिया या आपका मान सम्मान किसी तरह हमने नहीं रखा, तो हमें माफ कर देना, क्योंकि हम अभी छोटे हैं, हम अच्छी तरह से नहीं जानते हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी हम आपके लिए वह सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। ऐसा आपको उनसे कहना है, क्योंकि पितृपक्ष का जो यह समय है यह बहुत संवेदनशील होता है।